जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 जनवरी के दिन। ओके, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 25 जनवरी के दिन। एंड एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 25 जनवरी के दिन। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुकी हैं लेडी नाडा हर्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई डिवाइन लव आ रहा है, लेकिन शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अवेकेंड नहीं हैं या आपका हर्ट चक्रा क्लोज है। ओके, आपने अपने दिल पे बहुत ज़्यादा गार्डेड कर रखा है अपने दिल को। ओके, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। हो सकता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत बार कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप उनको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन शायद आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। अब देखिए, फियर्स को पहचानना तो आपका काम है। ओके, एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जॉन ऑफ आर्क का कार्ड क्यों है, गाया का कार्ड क्यों है, हिलेरियन का कार्ड, वेनेटियन। ओके, देखिए सब निकल आया। यही होती है टैरो। आपने मूव ऑन किया है, मोटा मोटा मैं पहले बता देती हूँ। चलिए पहले आपके पार्टनर के साइन बता देते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर आए हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 87494535। ओके, तो यहाँ पर 494 है तो 44 आपको दिख रहा हो सकता है या 55 दिख रहा हो सकता है आपको, या इस रीडिंग को देखने के बाद आपको ये सारे नंबर दिख सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है या आप किसी से डे बाई डे दूर होते चले जा रहे हैं। यस, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहें। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको उतना लव ऑफर ना कर पाए हों, या ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी के साथ बिट्रेयल झेला था, चीटिंग झेली थी, जिसके बाद अब आप लोगों को छोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब किसी के अंदर जगह से भी नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है, जगह से आपको डाउट हो जाता है तो आप चल देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। ओके, ये जो एटीट्यूड आपका है छोड़ के चल देने का, ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत डराता रहता है क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इनका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन अगर आप इतने कमज़ोर रहेंगे, जगह जगह सी चीज़ों पे भाग खड़े होंगे, तो ये आपके साथ कैसे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, इनको पता है कि आपके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है एंड आप सच को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। सच्चाई यही है कि आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा है। ओके, इन्होंने हो सकता है कि आपके लिए बहुत सारे अपने साल लगा दिए हों, बहुत इमोशंस लगाए हों आपके ऊपर, एंड या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये अपने बिजनेस में बिजी थे, अपने जॉब पे फोकस थे, जिसकी वजह से शायद ये आपको उतना ऑफर नहीं कर पाए जितना आप डिज़र्व करते थे, जिस वजह से आप इनको छोड़ के चल दिए। मतलब बिना किसी सिचुएशन को चेक किए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको यही लगा कि ये भी आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आपका एडवांटेज ले रहे हैं, एंड आप लोग छोड़ के चल दिए। जिस वजह से ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो ये आपको खुश कैसे रख पाएंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब से आप इनको छोड़ के चल दिए हैं तो इनको ये तो पता है कि ये आपके लिए उतना नहीं कर पाया जितना आप डिज़र्व करते थे। इस चीज़ को ये मानना भी चाहते हैं, मतलब मानते भी हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये
थोड़ा सा अपने आप को भी ग्राउंडेड कर रहे हैं, मतलब कि आपके लिए भी टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा फोकस इनका पेंटिकल्स पर ना रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपके पार्टनर आप पे फुल फोकस नहीं करते हैं तो लोगों को डाउट होता है कि ये कहीं और फोकस कर रहे हैं, जबकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल का, इसका मतलब आपके पार्टनर आप ही को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। भले ही इनको ये रियलाइजेशन तब हुआ हो जब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आपसे डिस्टेंस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये आपको बताना चाहते हैं कि आप ही इनकी प्रॉपर्टी हैं। इनके लिए पैसा वैसा मतलब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप ही के लिए तो कर रहे हैं ये सब कुछ। ओके, एंड आप इनसे डिस्टेंस हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें किस काम की हैं। ओके, तो ओके, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि शायद आपके पार्टनर आपको किसी से चीटिंग मिली एंड देन आपने अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चालू कर दिया। आपको लगने लगा कि अगर आपकी किस्मत में लव नहीं है तो कम से कम आप अपने पैसे पे ध्यान दें, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लें, तो वो चीज़ अच्छी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रूड या बहुत ज़्यादा रैशनल हो चुके हैं। इस वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएं, थोड़ा सा खुद को रिचार्ज एंड हील होने का टाइम दें। ओके, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ है, आपके अंदर जो खासियत है वो आपके पार्टनर ने देखी है एंड वो चाहते हैं कि मतलब आप दोनों का एक यूनियन हो, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बने, आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ हो। लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे एंड अगर आप इस तरीके से भागते रहे तो चीज़ें कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगी। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ का या तो बहुत ज़्यादा वेट किया है या आपको बहुत हार्डवर्क करने के बाद कोई पोजीशन मिली है, लेकिन आप जो हैं कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। या तो ये हो सकता है कि आपने किसी गोल या टारगेट के लिए, जैसे कि आपने किसी जॉब के लिए जैसे आपने IAS PCS के लिए तैयारी की, ओके, एंड आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन आपका IAS में सिलेक्शन हो गया, या उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसमें किसी में आपको सिलेक्शन हो गया, लेकिन आप चाहते थे कि आपको सिर्फ IAS ही बनाया जाए। ओके, तो आपके पास जो और ऑफर्स आ रहे हैं आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज़िद्दी होकर नहीं बैठना है। मतलब आपने भले ही बहुत ऊंचा गोल टारगेट किया था कि आपको वो चाहिए, तो फिलहाल जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आगे आप अपने एबिलिटी से और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बैठे मत रहिए। ओके, क्योंकि हो सकता है कल को ये भी मौका ना मिले आपको। यस, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या ये भी हो सकता है कि आप किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में ट्राई कर रहे हैं। तो आप जो चाहेंगे, देखिए वहाँ पर तो बहुत सारे, हर जगह कंपटीशन है एंड हर जगह लोगों की भीड़ लगी पड़ी है कि सबको बढ़िया चीज़ चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आपको तब तक जो मिल रहा है उसको पकड़िए, फिर आगे देखा जाएगा, आगे और हार्डवर्क कर लीजिएगा। ओके, एंड अगर आप किसी एक ही पे स्टक हो जाएंगे कि या तो ये या तो कुछ नहीं, तो इस तरीके से तो फिर सही नहीं रहता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ अगर मैं देखूं तो यस, आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा खासा वाला। यस, तो देखिए आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं कि आपके अंदर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ओके, तो सिर्फ आपके साथ एक ये हो गया, चलिए बहुत पेनफुल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इतना बदल दें किसी की वजह से कि आपके अंदर की जो खासियत है वही ख़त्म हो जाए। ओके, यस, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि जो ये लेसन आपको मिला है इसको सीख करके आप आगे बढ़ें, उसमें अटके मत रहिए, उसी के चक्कर में, उसी के बेस पर सारी चीज़ों को मत देखिए। जैसे कि आपने एक दिन ब्लैक गॉगल लगा लिया एंड आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ब्लैक हो गई है। ओके, वही चीज़ है कि अपना गॉगल निकालिए एंड अपनी आंखों से दुनिया को देखिए। तो वही चीज़ है कि एक दुर्घटना आपके साथ हो गई, एक बैड इंसिडेंट आपके साथ हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी दुनिया गंदी हो गई है। ओके, यस, ये किसी से बात कर रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, इनकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके फ्रेंड हो सकते हैं। यस,
एंड इनकी वजह से आपको जो भी पेन हुआ है या आपका विश्वास टूटा है या आप इनको छोड़ के जा रहे हैं या इन्होंने आप पे जो भी फोकस करने में कमी हो गई है या जो भी दिक्कतें हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें फ़िलहाल। ओके एंड यस, देखिए आपके पार्टनर आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने हो सकता है कि आपके लिए वेट बहुत ज़्यादा किया है। यस, इनको पता है कि आपके सूटर्स बहुत हो सकते हैं, आपके पास रिश्तों की कमी नहीं है। या तो ये हो सकता है कि अगर आपका इनका यूनियन होगा तो बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की मैरिज हो। तो इस कंडीशन में अगर आपने भी पल्ला झाड़ लिया तब तो फिर आप मान लीजिए कि आपने क्विट कर दिया, आप हार गए। ओके, तो ये चाहते हैं कि कम से कम आप दोनों तो लगे रहें, भले ही कितने लोग अगेंस्ट क्यों ना हो। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक ने ही अपना रास्ता छोड़ दिया तब तो फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, जिस वजह से ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। ओके यस, क्योंकि इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत है एंड हो सकता है कि आप डर की वजह से किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हैं, या तो आपने इन्हीं को रिजेक्ट किया है या आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। यस, योर सोल एक्सपेंशन। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई पड़ रही है, तो थर्ड पार्टी अगर इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो ये थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आप लोगों का कोई सोल पर्पस है, आप लोग एक दूसरे के लिए, वही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये अब किसी और की तरफ नहीं जाना चाहते हैं एंड ये भी नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएँ। ओके, क्योंकि ये सोल पर्पस है आप लोगों का एक दूसरे के साथ आना। एंड अगर आपके पार्टनर भी आपको ईगो शो कर रहे थे या ये किसी और के कहने में चल रहे थे, तो अब ये खुद की डिज़ायर, अपनी खुद की इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। यस, या अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको भड़काता रहता है, आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, तो ये चाहते हैं कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हों, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आप अपने दिल की करें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और के कहने में चल रहे हों एंड वो पर्सन आपके लिए जेलस हो या पॉइजनस हो। तो आपको बहुत ज़्यादा बच के चलना है, मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने पार्टनर को अपना एनिमी मान लें एंड जो पर्सन आपका रियल एनिमी है उस पर आप ट्रस्ट कर लें। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया है हर्ट अवेकनिंग का, कि आपका हर्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, या तो ये आप हो सकते हैं या ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।